मॉडर्न हिस्ट्री प्रैक्टिस पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? उन्होंने विधवा पुनः विवाह के लिए संघर्ष किया था। विधवा पुनः विवाह एक्ट कब आती है? 1856 में। ठीक है, तो इन्होंने काफी कार्य किया था ये सामाजिक कार्य में। घटनाओं आंदोलनों को सही कालक्रम ने व्यवस्थित करें। पहला है रॉलेट एक्ट, कब आया था? ये आता है रॉलेट एक्ट 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आता है? इसका शुरुआत गांधी जी ने किया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है। साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया जाता है? 1927 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की जाती है? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे फ्री पास अथवा शुल्क मुक्त व्यापार कहा जाता है? दस्तक को कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ था कि मुगल शासक ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी थी। ठीक है। चौथा सवाल है, भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई थी? तो शुरू तो की गई थी चार्टर एक्ट 1833 के तहत, लेकिन इसमें सिर्फ अंग्रेजों को ही बैठने की अनुमति दी गई थी। लेकिन 1853 में इस परीक्षा को सभी के लिए खोल दी गई थी, लेकिन इस परीक्षा की आयोजन सिर्फ लंदन में ही की जाती थी। ठीक है। 1853 में क्या हुआ था? 1853 में क्या हुआ था कि सभी के लिए तो खोल दी गई थी, लेकिन इस परीक्षा के आयोजन सिर्फ लंदन में ही होती थी। और पहली बार इस परीक्षा का आयोजन 1855 में की जाती है। इनमें से किसने चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का पुरजोर विरोध नहीं किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका विरोध नहीं किया था। इस घटना कब होती है? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है। ये घटना कब होती है? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है। 27 मार्च 1660 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को किससे लीज पर लिया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य से लिया था। चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। कितने में दिया था? 10 पाउंड के वार्षिक शुल्क पे। कौन किसे दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने। चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक शुल्क पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर किया था। महागुजरात आंदोलन के नेता कौन थे? इंदुलाल याग्निक जी थे। ठीक है। गुजरात भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाने की मांग की जा रही थी। उसके बाद बॉम्बे प्रोविंस को, बॉम्बे प्रांत को 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को क्या हुआ था कि महाराष्ट्र और गुजरात को बॉम्बे प्रांत से 2 भागों में विभाजन किया जाता है। ठीक है। 1 मई 1960 को। अगला प्रश्न है, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? बहुत कम थी उस टाइम, 8% थी। हालांकि बात किया जाए पुरुष और महिला मिलाकर के तो टोटल 12% लिटरेसी रेट थी। ठीक है। और बात किया जाए 2011 की बात किया जाए सेंसस के अनुसार तो इसे ये बढ़ करके 74% हो जाती है। कितना? 74%। बहुत ही बेहतर प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था 2 भागों में। ये सूरत अधिवेशन कब होती है? 1907 में। और ये कहाँ आयोजित किया जाती है? 1907 में। ये कहाँ आयोजित किया जाता है? नागपुर में। कहाँ? नागपुर। ठीक है। 10वां प्रश्न में चलते हैं। पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1940 में की गई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।